और जो कॉलेज की फ़ीस की जिम्मेदारी होती है उसको 100% हम उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, उसका सारा फीस भर के देते हैं। बस उसको अपने रहने खाने का, लत्ते कपड़े का, जूता चप्पल का और अपने पेन कॉपी किताब का खर्च देना होता है। काम करते समय कुत्ते लग जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं, आपको पता है, अच्छा काम उनको अच्छा नहीं लगता। जब यास्मीना के नाच की बात होती है तो हजारों फॉलोवर्स पहुंच जाते हैं, जब शिक्षा की, गश्त की, धर्म की बात होती है तो 4 लोग भी नहीं पहुंचते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेवात क्षेत्र के बच्चों और युवाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नेशनल कैरियर काउंसलर मुस्तकिम बेसर ने मिशन एजुकेशन क्रांति की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई से वंचित बच्चों और ड्रॉप आउट युवाओं को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। मुस्तकिम बेसर ने बताया कि संस्था द्वारा मेवात के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए 500 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी फीस संस्था वहन करेगी, जबकि रहने और खाने की व्यवस्था परिवार वहन करेगा। उन्होंने कहा कि अब कोई भी बच्चा पैसों के अभाव में उस शिक्षा से वंचित नहीं रह सकेगा। मिशन के तहत नगीना खंड के करेहड़ा गांव में जागरूकता बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। अभिभावकों और युवाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे मेवात के लिए मील का पत्थर बताया है। देखें आगे की रिपोर्ट। मैं परेशान रही थी, मैं कहाँ पे एडमिशन कराऊँ। काफ़ी मैं घूमी थी, देखा था मैंने, लेकिन समझ नहीं आया। उसके बाद बात हुई थी मुस्तकिम भाई से, उन्होंने बताया कि वहाँ पे हिसार में इंस्टीट्यूट है हमारा, अच्छे से कॉलेज चल रहा है, तो उन्होंने गाइड किया अच्छे से। मेरा बच्ची का एडमिशन वहाँ पे कराया, तो अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ रही है, कोई शिकायत नहीं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। कितना खर्चे के बारे में, क्या खर्चा है जो आपको देना पड़ रहा है, क्या संस्था की तरफ? खर्चा जी, फीस तो जो है मुस्तकिम भाई ने बताया कि फीस का संस्था भर रही है। उसके बाद जो खर्चा अलग आता है, जैसे हॉस्टल का आता है या खाने पीने का आता है, आने जाने का आता है, वो माँ बाप ही उठाता है। बाकी खर्चा जो है संस्था उठा रही है। मुस्तकिम बेसर है, मैं स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन सन 2018 से रन कर रहा हूं। आपने फेसबुक के माध्यम से थोड़ा बहुत जाना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मेरी भागदौड़ उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तक मैं 9 स्टेट्स में मेरी संस्था में मुझे जिम्मेदारी दी हुई है प्यारे साथियों। लेकिन मेरे मन में एक कशक थी प्यारे साथियों कि मैं जब हिमाचल काम कर रहा हूँ, जब मैं बिहार जैसे राज्य में जाकर काम कर रहा हूँ, जब मुझे संस्था उत्तर प्रदेश में पूरी मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, तो क्यों ना मेवात में पूर्ण तरीके से काम किया जाए। हालांकि छोटे स्तर पर, छिपे हुए स्तर पर मेवात का बहुत सारा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में हमारे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन इस साल मैंने ठाना है कि मैं मेवात के मुस्तकबिल को सुधारने के लिए, मेवात का भविष्य सुधारने के लिए, उसके पीछे प्यारे साथियों एक लॉजिक है। क्योंकि जब मैं मेवात में अपने गांव साकरस जाता हूं, क्योंकि मोस्टली तो बाहर की विजिट होती है, मैं देख रहा हूं कि हमारी यंग जनरेशन मोस्टली नशे में मुब्तिला हो गई है, जुआ सट्टे में मुब्तिला हो गई है, टटलू हैकिंग के नाम से हमें पहचाना जा रहा है। तो इस दाग को धोने के लिए, इस दाग को कैसे धुला जा सकता है, इस नशे से बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है, इस बेकार के काम से बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि हमारा बच्चा क्या है कि इंटर करने के पश्चात, 12वीं करने के पश्चात या तो पढ़ाई छोड़ रहा है या आगे वो जा नहीं पा रहा है। तो हमने आज इस मुहिम के माध्यम से ये उचित समझा कि कुछ समाज सेवियों की हम मीटिंग करें, उनसे पूछें कि मेवात में क्या चीज़ जरूरी है और मेवात के मुस्तकबिल को, मेवात के भविष्य को कैसे सुधारा जा सका है। कौम हमारी बिल्कुल गर्त में जा रहे हैं, हमारे युवा बच्चा। मैं अपने ही गांव की बात कर लूं, और हमारे गांव से भी साथी बैठे हुए और पूरे मेवात से आज यहाँ पूरे साथीगण और शिक्षित लोग बैठे हुए हैं जो समाज के प्रति जागरूकता रखते हैं, समाज को समझते हैं। आप समझो, नशा कोई कम मात्रा में हमारे घरों में प्रवेश कर चुका है, बताइए इससे कैसे निजात पा सकते हैं। टटलू हैकिंग के नाम से, साइबर फ्रॉड के नाम से हमें जान रहे, तो इसको किस तरीके से हम इस मेवात के भविष्य को, मुस्तकबिल को सुधार सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपका सभी का जवाब होगा कि इस मुस्तकबिल को सुधारने के लिए हमारे पास शिक्षा ही एकमात्र हथियार है, सबसे बड़ा शिक्षा, और शिक्षा भी प्रोफेशनल शिक्षा। तो प्यारे साथियों, इस बार मैं मेवात में काम करने की सोच रहा हूं कि क्यों ना इस अपने क्षेत्र में भी शिक्षा पर काम किया जाए।
अपनी मुहिम के बारे में भी बता देता हूँ। हमारी मुहिम क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हमारी संस्था का नाम क्या है, हमारा वर्किंग क्या है। हमारी संस्था का नाम स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, एक चैरिटी द्वारा चलाई जा रही है। चैरिटी, एनजीओ, ट्रस्ट आप अच्छे से समझते हैं कि सोशल वर्किंग करते हैं। जो बच्चा 12वीं पढ़ जाता है, पढ़ना चाहता है, सही कोर्स का चयन नहीं कर पा रहा है, सही कॉलेज नहीं चुन पा रहा है, इंस्टीट्यूशन मेवात में नहीं है, तो सही कोर्स का चयन करा कर देना, उसको सही गाइडेंस देना, सही कॉलेज प्रोवाइड करवाना। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, मेन जो मुद्दा है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सभी श्रोतागणों से कि शिक्षा को हिंदुस्तान में महंगा पे महंगा किया जा रहा है। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है और वो अपने बच्चे को सही प्रोफेशनल शिक्षा नहीं दे पा रहा है। तो हमारा जो संगठन है, जो हमारी एनजीओ है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन मेंटोर्स का जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए कि आम बच्चा इस शिक्षा से लाभान्वित हो जाए और अपना भविष्य बना ले। प्रोफेशनल शिक्षा के बारे में सभी शिक्षाविद बैठे होंगे, आप जानते होंगे कि प्रोफेशनल शिक्षा से बच्चा अपना मुस्तकबिल बना सकता है, अपना भविष्य बना सकता है और अपनी प्लेसमेंट करके अच्छी खासी नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो हम ऐसे बच्चे को जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, संप्रदाय से हैं, SC ST OBC जर्नल है, माइनॉरिटी है, डोंट इशू, ऐसे बच्चे को हम गोद लेके पढ़ाते हैं। कॉलेज की फीस की जिम्मेदारी होती है उसको 100% हम उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, उसका सारा फीस भर के देते हैं। बस उसको अपने रहने खाने का, लत्ते कपड़े का, जूता चप्पल का और अपने पेन कॉपी किताब का खर्च देना होता है। ट्रस्ट के माध्यम से, इस मुहिम के माध्यम से हजारों बच्चा मेवात का आज भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है। उनका नाम भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे आर्यंस कैंपस राजपुरा की हम बात करते हैं जो चंडीगढ़ में है, वहाँ पर हमारा बच्चा है। ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा है। RPIIT कैंपस पानीपत में हमारा बच्चा है। विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नोएडा में हमारा बच्चा है। रुड़की जैसे RCP जैसे इंस्टीट्यूशन में हमारा बच्चा है। BFIT किंगस्टन लिब्रा, जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मैं मेवात के धरातल के लिए, मुस्तकबिल के लिए बड़ी शिद्दत से काम कर रहा था, लेकिन इस बार जब आउटपुट आ गया है, जब बच्चों का बैच पास आउट हो गया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं क्लियरली आना चाहता हूँ, बिल्कुल फ्रंट पे आकर खेलना चाहता हूँ। हालांकि आपको पता है काम करते समय कुत्ते लग जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं, आपको पता है अच्छा काम उनको अच्छा नहीं लगता। जब यास्मीना के नाच की बात होती है तो हजारों फॉलोवर्स पहुंच जाते हैं। जब शिक्षा की, गश्त की, धर्म की बात होती है तो 4 लोग भी नहीं, अभी से काटना शुरू कर देंगे, पर डोंट माइंड, हमें काम करना है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब नेक काम होता है तो प्रभु श्री राम को भी दिक्कतें आई थी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने पत्थरों से मारा था जब वो लोगों को अच्छे काम की तरफ लेके आ रहे थे। तो मेवात की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ सोशल मीडिया पे भी कहेंगे, लेकिन जब राम ने और मोहम्मद को भी अच्छे काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो मैं हर संघर्ष के लिए तैयार हूं। बस आप जैसे शिक्षाविदों का, आप जैसे समाज सेवियों का जो सोच रखते हैं समाज के प्रति, जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का मुझे बिल्कुल कंधे चाहिएंगे और मैं समझता हूं कि आप पूर्णतः मेरे साथ रहेंगे।